हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बात करते हैं 8 और 9th के एक मैथ का एक चैप्टर है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बारे में बात करते हैं। बिना कुछ बात किए हुए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो सबसे पहले हमको जानना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज कहते किसको है। समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो प्रश्न ये आता है 8 9th के लिए, बेसिक भी समझ लो इनको। एक त्रिभुज एबीसी की, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं अगर ए है, तीनों भुजाएं ए सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। क्या होता है तो आज निकालना। अगर मैं डायरेक्ट सूत्र बता दूं तो प्रॉब्लम होगा, तो इसको निकालना समझाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिख लेना है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए है। ए बी मतलब यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सबका माने चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती, ए सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में चलेंगे, रचना हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ए से डी लंब डाल देंगे। सॉरी टेढ़ा हो गया, माफ करिएगा। ए से डी हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। ए डी लंब बी सी खींचा। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हो एडी लंब बी सी, एडी लंब बी सी खींच दिए तो ये दो त्रिभुज बन गए। और इसमें क्या है, ये लंब है, परपेंडिकुलर है, और इसको जो बांटा बराबर भागों में बांटा, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। तो यहाँ पे देखिए ए सेंटीमीटर है, इसका आधा करेंगे तो ए बाई 2 होगा। ए बाई 2, ये भी ए बाई 2, बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं कोई भी चीज को, तो 2 से डिवाइड किए, ए बाई 2 हो गया। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एडीबी समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एडीसी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप तो त्रिभुज एडीबी में चलिए या एडीसी में चलिए, समकोण त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ बीडी बराबर डीसी बराबर दे दीजिएगा ए बाई 2, ठीक है। और आप चलेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में या ए डी बी कह सकते हैं आप, ए डी बी में देखिए हमारे पास आधार है, कर्ण है, लंब निकलना है। पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज एडीबी में हमको लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। एडी निकाल लीजिएगा, एडी बराबर लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा ए है, आधार ए बाई 2 है, इसका होल स्क्वायर करिए। नेक्स्ट स्टेप बढ़िए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, सुविधा के लिए बट्टा 1। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे तो 1 और 4 का लोसो लेंगे 4, तो 4 को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, तो ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर, रूट लगा देंगे। 4 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर गया तो 3 ए स्क्वायर बट्टा 4, रूट लगा देंगे। और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में ही रहने देंगे। ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा ए, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो हमारा यहाँ जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लंब है, √3/2a आ गया, √3/2a आ गया। तो अब चलते हैं एक सिंपली त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार हमारा बीसी है, ऊंचाई अभी अभी हमने निकाला एडी। आप देखिएगा 1/2 इंटू बीसी का मान ए है, एडी अभी अभी हम निकाले हैं √3/2 ए, यहाँ पे पुट कर देना है वैल्यू। अब देखिएगा √3 को 1 से गुना करिए, √3 बट्टा 2 दूनी 4, ए को ए से गुना करिए ए स्क्वायर, तो √3/4 गुने ए स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहां ए त्रिभुज की भुजा है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये हुआ दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है, इसको आप नोट करिए। और आशा करता हूं कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।